वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 19 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। कालिदासी माँ काजल को गोद में लेकर आ खड़ी हुई श्री ठाकुर जी के पास। श्री ठाकुर को देखते ही काजल कूदकर बिछावन पर आना चाहे। श्री ठाकुर जी पुचकारते हुए बोले, बापाई सोना कहते हुए दूर से आदर करने लगे। कालिदासी माँ बोली, बिछावन पर बैठा दूं क्या? श्री ठाकुर जी बोले, अभी गड़बड़ मत करो, बिछावन पर पेशाब कर देगा। ये सभी लोग हैं, इन लोगों के साथ बैठकर थोड़ी खुमारी तोड़ लूं। किसी दिन तो नशा नहीं की है। सभी हंसने लगे। कालिदासी माँ भी हंसती हुई काजल को गोद में लिए दूसरी ओर चली गईं। ज्ञान चौधरी के घर पर रस उबाला जा रहा था, जहाँ से मधुर मनोहर गंध सीधे आ रही थी। इतनी अच्छी गंध आ रही थी कि केवल सूंघने की इच्छा होती थी। उस गंध की तरह मन को लुभाने वाला श्री ठाकुर का संग था। एक बार उनका संग सुख पाने के बाद उसका आस्वादन करने की इच्छा होती है। एक लोलुप तृष्णा उदग्र हो उठी है, इसलिए सभी जमकर बैठे हैं। किसी को और उठने की इच्छा नहीं होती है। श्री ठाकुर भी उस भाव तन्मयता को मद्देनजर रखते हुए अपने आप निर्झर की तरह आनंद से उन्मत्त हो धारा प्रवाह बातें करते जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति समन्वित बीइंग सत्ता रहती है, और रहती है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, वस्तुगत दुनिया। बीइंग सत्ता के अंदर रहती है विल टू लाइफ, बचने की इच्छा, विल टू एंजॉयमेंट, उपभोग की इच्छा, विल टू एक्टिविटी, कर्म की इच्छा। मनुष्य कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति के जरिए दुनिया को एंजॉय, उपभोग करता है, किंतु एक बार भी यदि वह प्रवृत्ति के कब्जे में पड़ जाता है तो उसे और कोई एंजॉयमेंट, उपभोग नहीं रह पाता है। एंजॉयमेंट, उपभोग के लिए आवश्यक है आधिपत्य। हम ईश्वर के बच्चे हैं, वे भीतर बाहर सर्वत्र आधिपत्यमय हैं, इसलिए वे हैं आनंदमय। हम भी उसी तरह सर्वतोमुखी आधिपत्य के पथ पर जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही उपभोग समृद्ध जीवन के अधिकारी होंगे। इसके लिए आवश्यक है आदर्श ग्रहण और उनके प्रति अनुराग। जिनके अंदर परत परत में सब कुछ सुसज्जित हैं, जिन्हें देखकर सारी चीज़ों की प्राप्ति के पथ पर चल सकते हैं, वे ही हैं आदर्श। ऐसा आदर्श न रहने पर मनुष्य को अभिज्ञता नहीं होती है। उसे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति ही गाइड परिचालित करता है। कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति से अलग होकर वह अपने आप को सोच नहीं सकता। पर पालतू कुत्ता यदि रसगुल्ला देखता है और उसे खाने की इच्छा भी होती है तो भी वह अपने स्वामी की तरफ देखते रहता है। पर जिसे कोई स्वामी नहीं, वह रसगुल्ला देखते ही मुख में कर लेता है। बाद में जब डंडा खाता है तो उस समय वह समझता है, फिर बाद में भुला जाता है, पुनः खाता है और मार खाता है। उसका सारा जीवन इसी प्रकार कटता है। आइडियल आदर्श रहने के बावजूद बहुधा कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति स्क्रीन पर्दा की तरह बीच में आ खड़ी हो जाती है। उस समय आइडियल आदर्श आंखों के सामने नहीं रहते। मनुष्य इसी प्रकार ट्रेचरस, विश्वासघातक हो जाता है। इसलिए उनके प्रति सबसे अधिक टान न रखें तो काम नहीं होगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह न समझना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति नहीं रहेगी। उन्हें यमन दीपक्षु संयमित हो दक्ष बनाने के लिए इच्छुक बनकर फुली हेल्दी विगर, पूर्ण स्वस्थ तेज रहना चाहिए, अन्यथा मनुष्य सब में अमानुष हो जाएगा। और एक बात है, बहुधा मनुष्य भूलवस्था हठात कोई प्रतिज्ञा कर लेता है जिसे वह इनफेरियरिटी, हीनमान्यता के कारण किसी प्रकार भी छोड़ नहीं सकता। फलस्वरूप जीवन वृद्धि को भी आलिंगन नहीं कर पाता। यह किंतु अच्छी बात नहीं। प्रतिज्ञा होगी आदर्श या आदर्श प्रतीक के प्रति, उनकी परिपूर्ति के लिए, अन्यथा उस प्रतिज्ञा की क्या कोई कीमत है? जैसे शास्त्री, एक व्यक्ति का नाम जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देश स्वाधीन नहीं होता है तब तक मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा।
यह कहकर शास्त्री ने जनेऊ खोलकर रख दिया। मुझे जब ऐसी बात मालूम हुई तो मैंने सोचा कि जिसकी सहायता से तुम चलोगे, काम करोगे, उस कृष्ट चिन्ह को ही तुमने स्थान से हटा दिया। जीवन की नींव को ही तुम यदि हिला दो तो तुम आखिर किस पर खड़े रहोगे। ऐसे व्यक्ति को देखकर मैं यह समझ जाता हूँ कि उसके द्वारा कहाँ तक कितना काम होगा। ऐसे व्यक्ति को समझने में मुझे देर नहीं लगती। चाणक्य के जीवन में किंतु ऐसी प्रतिज्ञा देखने में नहीं आएगी जिसने कृष्टि को अवदलित की है। कारण कृष्टि का अर्थ ही होता है आदर्श में कर्षित होना, जो अभ्युदय का एकमात्र अमृत उत्स है। आलोचना प्रसंग भाग 2 के 79, 80 और 81 नंबर पेज से। जय हो।